जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द को। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यामिमाम। इसमें है दो शब्द, याम और इमाम। याम का मतलब है जिस और इमाम मतलब इस प्रकार की। इसके बाद है पुष्पिताम और इसका मतलब होता है दिखाऊ शोभायुक्त, मतलब कि शो करना, दिखावा करना। फिर है वाचम। वाचम मतलब वाणी को, वचन को। इसके बाद है प्रवदन्त्य विपश्चितः। इसमें है दो शब्द, प्रवदन्ती और अविपश्चितः। प्रवदन्ती मतलब कहा करते हैं और अविपश्चितः मतलब अविवेकी जन, यानी कि जिसके पास विवेक नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि जो विवेकहीन लोग होते हैं, यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो ऐसी वाणी बोलते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं जिसमें कि दिखावा होता है। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पर और यहाँ पर पहला शब्द है वेदवादरताः और इसका मतलब होता है कि जिसकी रुचि कर्म के फल में होती है, मतलब कि उन्हें अपने काम में रुचि नहीं है, उनकी रुचि है काम के फल में। इसके बाद है पार्थ। पार्थ अर्जुन का नाम है। इसके बाद है नान्यदस्तीति। इसमें है चार शब्द, नौ, अन्यत, अस्ति और इति। नौ मतलब नहीं, अन्यत मतलब दूसरा, अस्ति मतलब है और इति मतलब ऐसा। इसके बाद है वादिनः और वादिनः का मतलब होता है कहने वाला है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि जिनकी इच्छा कर्म के फल में होती है, उसके लिए कर्म फल के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाला है। यानी कि ऐसा वो लोग कहते हैं। ऐसा कौन सा लोग कहेंगे? ऐसा वही लोग कहेंगे जिनकी की बुद्धि नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है। हमने समझ लिया दोनों सेंटेंस को और एक एक शब्द को। अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो विवेकहीन लोग होते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, वो ऐसे वचन बोलते हैं जिसमें दिखावा होता है। ऐसे लोग कर्म फल में ज्यादा रुचि रखते हैं और उनके लिए कर्म फल से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं होती। मतलब कि ऐसे अज्ञानी लोगों को कर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है सिर्फ कर्म के फल से। ये था दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक और उसका मतलब। अगले वीडियो में हम समझेंगे इसी अध्याय का 43वां श्लोक। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।